हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सरकारी तैयारी। आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, मतलब किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 8। अब हम 8 में देखेंगे तो 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं। एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं हम 8 का। 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 रेज़ टू द पावर 3। मतलब अगर ये हमारा फॉर्म आ रहा हो 2 रेज़ टू द पावर n, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा n+1 होते हैं। जितनी रेज़ टू द पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, उसके बाद हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। इसमें क्या क्या फैक्टर्स थे 8 के? 2 4 8 और 1 भी था ना। 1 भी तो था। 2 रेज़ टू द पावर 3 था। तो जो पावर होती है उसमें +1 करेंगे तभी हमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पता चलेगा किसी भी नंबर का। अब हम एक और नंबर देख लेते हैं 24। 24 का एलसीएम लिया। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 4, n+1 इज़ 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी 1, n+1 कितना होना चाहिए 2। 4 इंटू 2 इज़ 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 24 के 8। जितनी भी रेज़ टू द पावर होगी उसमें +1 किया 4 बचा, 4 बना, इंटू 1 पावर थी +1 किया इंटू 2 बना। तो इससे हमें पता चल गया कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 8। अब हम 240 का नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। 240 2 120 ज़ा 240, 2 60 ज़ा 120, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 2 रेज़ टू द पावर कितनी होगी 4, 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 4 + 1 इज़ 5, 1 + 1 इज़ 2 एंड 1 + 1 इज़ 2। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 240 का 20। जैसे कि अब हमें पता है 240 के फैक्टर्स क्या है 2 × 4, 3 × 1, 5 × 1। अगर हमें बोलता है कि अगर हमें बताएं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो हमें पता है इसमें फैक्टर्स क्या क्या आ रहे होंगे 1 2 3 4 8 एंड 16। 2 रेज़ टू द पावर 4 में, 3 रेज़ टू द पावर 1 में आ रहे होंगे 1 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1 में आ रहा होगा 1 एंड 5। अब हमें बोलना है कि इवन फैक्टर्स के नंबर बताने हैं। अब हमें पता है अगर हम किसी भी ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा ऑड में आता है। अब हम इसमें देख रहा है 1 जो कि एक ऑड नंबर है। अगर हम 1 को किसी भी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑड आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है इवन नंबर्स, तो हमें यहाँ से इस 1 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स कितने होंगे 4 इंटू 3 के फैक्टर्स में 2 इंटू 5 में n+1 इज़ 2। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए 16। और हमें अगर बोले कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए, तो ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे हम ऑड फैक्टर्स में सिर्फ हम 1 को लेंगे, बाकी इन सबको अवॉइड कर देंगे। क्योंकि अगर हम इवन से इवन को मल्टीप्लाई करें, इवन से इवन को करें या फिर इवन से ऑड को करें, तो हमेशा आंसर हमारा इवन ही आता है। लेकिन हमें पूछा गया है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ 1 को लेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा 4 आएंगे। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स थे हमारे 20, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 16 एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 4। अब हम 100 का देख लेते हैं। टू 50 ज़ा 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए
n plus 1 is 3, n plus 1 is 3, that is 9. नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और यहाँ पे 1 हो सकता है एंड 5 हो सकता है. तो हमें यहाँ पे इवन फैक्टर्स बताने के लिए 1 को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑड से हम किसी भी नंबर को, इवन को या ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड ही आंसर मिलता है. तो हमें यहाँ पे इवन फैक्टर्स चाहिए, तो हम इसमें 1 को अवॉइड करके इंटू 2 करेंगे और 5 में 1 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे. तो 4 फैक्टर्स जो है हमारे इवन नंबर है. अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देख लेते हैं. यहाँ पे हम इवन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इवन से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा इवन ही आता है. तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 1 इंटू 2 सॉरी यहाँ 2 इंटू 3 है, और यहाँ बचा 1 इंटू 2, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रहे, 2, 3. क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स थे, 1, 5, 25, तो 1 इंटू 3 इंटू इक्वल्स टू 3, और 6 प्लस 9 कितना हो गया हमारा, 9. नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 9. एक बार 360 के फैक्टर्स देख लेते हैं. डिवाइडेड बाई 2 180, डिवाइडेड बाई 2 90, divided by 2 is 45, divided by 3 15, divided by 3 5 5 1. Number of factors 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1. तो number of factors हो गए 4 into 3 into 2, that is 24. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 24. अब हमें इवन पूछेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स. तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 को कंसिडर करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे क्योंकि बाकी सब इवन है. तो कितना हुआ, 1 को छोड़ देंगे, बाकी सबको कंसिडर करेंगे. तो क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 18. ऑड फैक्टर्स पूछेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 1 को कंसिडर करेंगे, और 1 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 6. ऑड फैक्टर्स हो गए 6, इवन फैक्टर्स हो गए 18, एंड इनका पूरा टोटल हो गया 24, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे. अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 360, तो देखिए कैसे निकालेंगे. 360 का पता है हमें फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 5 इंटू 1. तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 9 1 5. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से नंबर दिख रहे हैं हमको. 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब हम देख रहे हैं इस लाइन में हमें कितने दिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में 2 दिख रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन में 2 दिख रहे हैं, और इधर 1 दिख रहा है. तो टोटल हो गए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4. टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर 4. क्या करेंगे, 2 इंटू पूरा टोटल लिख देंगे, फैक्टर्स कितने हैं, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 1 2 4 8 1 3 9 1 5. फिर नंबर्स में देखेंगे कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. उसके बाद हम इस लाइन में हमें 2 दिख रहा है, इसमें भी हमें 2 दिख रहे हैं, इसमें हमें 1 दिख रहा है. इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स मिल गए. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 दैट आर परफेक्ट क्यूब. हमें अभी बताना है कि फैक्टर्स बताइए 360 के जो एक परफेक्ट क्यूब है. तो हमें पता है 360 के फैक्टर्स है 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 एंड 5 raised to the power 1. तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 2 4 8 1 3 9 1 5. तो हमें दिख रहा है इसमें 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब है. इसमें भी 1 परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे भी 1 परफेक्ट क्यूब है. 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. तो टोटल इस लाइन में कितने हैं, टोटल 2, इसमें 1, इसमें भी 1. तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स हो गए 2. अब हम इसमें 360 में अब हम 240 में देखते हैं कितने परफेक्ट क्यूब्स होंगे.
240 के फैक्टर्स पता है हमारे क्या थे, 2⁴ थे, 3⁴ थे, 5⁴ थे। अब इधर लिख सकते हैं 1 × 2 1 2 4 8 16 1 3 1 5। 1 इज़ अ क्यूब, 1 भी क्यूब है, 1 क्यूब है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 क्यूब है। तो इस फर्स्ट लाइन में हमें कितने क्यूब्स मिले, 2 क्यूब्स मिले। सेकंड में 1, थर्ड में 1, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8। अब हमें पता है 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2⁵, दैट इज n+1 यानी 4 फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमें फैक्टर्स का प्रोडक्ट पूछा हो तो क्या करते हैं, जो नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे नंबर क्या है, 8, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 8⁵2, 8⁵2 का क्या वैल्यू होता है, 64, 8 का स्क्वायर है 64। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 इज 64। क्या करेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स के नंबर निकालेंगे, फिर जो फैक्टर्स के नंबर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 किया रेज़ टू द पावर करके, उसके बाद जो आंसर है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो 12 का क्या पता है हमें, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2⁵2 × 3⁵1। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल रहे हैं, कितने हैं, n+1 यानी 2 + 1 3, 1 + 1 इज़ 2, 3 2 6, 12⁵, क्या करेंगे, फैक्टर्स कितने इसके, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12⁵3। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है 12 का, 1728। अब हम 9 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं। पहले 9 के फैक्टर्स देखते हैं। 3⁵2 यानी n+1 3, 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम 9 को 3⁵2 लिख सकते हैं इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 यानी 27। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9 इज़ 27। अब हम 100 का देख लेते हैं। 100 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5, तो 2⁵2 इंटू 5⁵2। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए 3 × 3, दैट इज़ 9। अब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो 100 को हम 10⁵2 लिख सकते हैं इंटू n/2। 10⁹9 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। सो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।